भारत की हर समस्याओं का जहां हो समाधान, वह है भारत का संविधान। रेस्पेक्टेड डिग्निटरीज, एस्टीम्ड मेंबर्स ऑफ युवा संसद, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं आयुष राज, नोडल डिस्ट्रिक्ट दुमका से आप सभी के समक्ष 35 इयर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अ जर्नी ऑफ राइट्स, ड्यूटीज एंड प्रोग्रेस पर अपनी बात रखने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और इसे लागू 26 जनवरी 1950 को कराया गया। हमारा संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में तैयार किया गया। हमारा संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि हमारे देश की आत्मा, हमारी पहचान, हमारे लोकतंत्र की नींव है। हमारे संविधान में अभी तक 100 से ज्यादा बार अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, जो ये दर्शाता है कि समय की आवश्यकता के अनुसार देश में अमेंडमेंट्स हो सके। अगर अधिकारों की बात करें तो हमारा संविधान हमें कई अधिकार देता है, जिसमें कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं: राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जैसे कई महत्वपूर्ण अधिकार देता है। और मान्यवर, हमारे संविधान की क्या खूब बनावट है। अगर इन अधिकारों का उल्लंघन हो तो हम हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 और सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 जा सकते हैं। और इतना ही नहीं, हमारा संविधान में संशोधन का भी अधिकार हमें देता है, जो कि आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, जो समय की आवश्यकता के साथ ये संविधान में बदलाव लाया जा सके। अगर कर्तव्यों की बात करें तो हमारा संविधान न केवल अधिकारों की बात करता है बल्कि हमारे कर्तव्यों को भी हमें याद दिलाता है। आर्टिकल 51A में मेंशन 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हमें सिखाते हैं। हमें नेशनल फ्लैग, नेशनल सिंबल्स, कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करना चाहिए, देश की रक्षा एवं देश का स्वाभिमान बढ़ाए रखना चाहिए। अगर प्रगति की बात करें तो आजादी के समय हमारे भारत के लिए कहा जाता था कि यह देश अब नहीं टिक पाएगा। आज वही भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और टॉप 3 इकोनॉमी में के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह है हमारे भारत की ताकत, यह है हमारे संविधान के मूल्यों की ताकत। अगर प्रगति की बात करें तो भारत में यूपीआई का सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क होना। अगर प्रगति की बात करें तो कास्टिसिज्म से चंद्रयान तक का सफर। अगर प्रगति की बात करें तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसे नियम लाकर सपोर्ट करता है। तो आइए इस अवसर पर हम सभी युवा एक संकल्प लेते हैं कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखेंगे, भारत के संविधान का सम्मान करेंगे और इनके आदर्शों का पालन करेंगे और अपने देश को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने का, राष्ट्र बनाने का हर संभव प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।